Letting me raise this issue of pollution in our major cities. Most of our cities, major cities, are living under a blanket of poisonous air. Millions of children are getting lung disease. Their future is being destroyed. People are getting cancer. Older people are struggling to breathe. This is an interesting issue because I'm certain that there will be full agreement between the government and us on this issue. This is not a, this is not an ideological issue. This is, everybody in this house would agree that air pollution, the damage it is doing to our people, is something that we would like to cooperate on. लोकसभा में शुक्रवार को वायु प्रदूषण का मुद्दा गर्मा गया। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सदन में कहा कि इस गंभीर चुनौती से निपटने के लिए सरकार और विपक्ष को साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर ब्लेम गेम नहीं चलेगा, बल्कि समाधान निकालने पर ध्यान देना होगा। राहुल गांधी ने सदन में कहा, हमारे बड़े शहर जहरीली हवा की चादर में लिपटे हैं। लाखों बच्चे फेफड़ों की बीमारियों से जूझ रहे हैं। बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और लोग कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। यह कोई वैचारिक मुद्दा नहीं, बल्कि देशवासियों के भविष्य का मुद्दा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पॉल्यूशन का समाधान खोजना जरूरी है। एक दूसरे को दोष देने के बजाय सरकार और विपक्ष मिलकर शहरों के लिए अलग अलग प्लान बनाए। उन्होंने प्रधानमंत्री से भी इस मुद्दे पर पहल करने की अपील की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इस मुद्दे पर समय आवंटित कर सकती है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि विपक्ष के सुझावों को ध्यान में रखते हुए समाधान निकाला जाएगा। राहुल गांधी ने कहा, आइए हम दोषारोपण छोड़कर भारत के लोगों के भविष्य के लिए ठोस कदम उठाएं। लोकसभा में अभी देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और विपक्ष मिलकर वायु प्रदूषण पर कैसे ठोस योजना बनाएंगे। वायु प्रदूषण सिर्फ एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि देशवासियों की सेहत और भविष्य का मसला बन चुका है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।